नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है पिता के अरमान। बच्चे के जीवन में माता और पिता दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है, परंतु पिता का स्थान सर्वोपरि है। बच्चे की आँख माँ की गोदी में खुलती है और दुनिया वो देखता है पिता के कंधों पर चढ़कर। पिता को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसकी खुशी में फूला नहीं समाता। घर के सभी सदस्य जो हैं बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पिता इस उपलक्ष्य में एक उत्सव का आयोजन करता है। वह अपने सभी भाई बंधुओं, रिश्तेदारों और अपने मित्रों को निमंत्रण पत्र भेजकर इस उत्सव में आने के लिए आमंत्रित करता है। बहुत ही उत्साह के साथ उत्सव मनाया जाता है। सभी नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, डीजे पर नाचते हैं, खूब आनंद प्राप्त करते हैं। जाते समय पिता उन सभी को मिठाई और कुछ भेंट भी देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पिता उसके लिए कई प्रकार के खिलौने लेकर आता है, कई प्रकार की चीज़ें लेकर आता है और ख़ुद भी बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलता है। अपने पीठ पर बच्चे को बैठाकर पूरे घर का चक्कर काटता है। पिता जब कभी भी बाज़ार में या कहीं भी जाए, उसे कोई भी अच्छी चीज़ नज़र आ जाए, कोई खिलौना, कोई और ऐसा, तो वो अपने बच्चे के लिए लेकर आता है। इस दुनिया में कोई भी किसी से हारना नहीं चाहता। भाई भाई से, बहन से नहीं हारना चाहता, पति पत्नी से नहीं हारना चाहता, पत्नी पति से नहीं हारना चाहती, कोई मित्र एक दूसरे मित्र से हारना नहीं चाहता, सभी जीतना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में एक ही महान हस्ती है जो हारना चाहता है, वो है पिता। पिता अपने पुत्र से सदैव हारना चाहता है। अपनी हार में ही वो अपनी जीत अनुभव करता है। कई बार क्या होता है कि पुत्र अपने पिता के साथ बैठकर कोई खेल खेलते हैं, जैसे कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी या और कोई किसी प्रकार की खेल वो पिता पुत्र खेलते हैं। तो खेलते खेलते पिता जानबूझकर हार जाते हैं। उस समय वो पुत्र इतना प्रसन्न होता है कि वो जाकर अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मैं जीत गया, मैंने पापा को हरा दिया। माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और बच्चे के चेहरे की मुस्कान को देखकर, बच्चे की प्रसन्नता को देखकर पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पिता सदा पुत्र से हार कर अपनी जीत अनुभव करता है, उसी में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। बच्चे को हमेशा खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देखना चाहता है पिता। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि पृथ्वी से भारी और आकाश से ऊंचा क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी से भारी है माँ की ममता और पिता के अरमान जो हैं वो आकाश से भी ऊंचे हैं। पिता के दिल के अंदर इतना प्यार होता है बच्चे के प्रति, इतने अरमान होते हैं कि उसके सामने आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। पिता चाहता है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर मुझसे भी आगे निकल जाए। जो कुछ मुझे अपने जीवन में प्राप्त नहीं हुआ वो मेरे बच्चे को सब प्राप्त हो, हर प्रकार की खुशियाँ उसे प्राप्त हों। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो हाई कोर्ट में वकील था, नामी वकील था
और वह अपने जीवन में कभी कोई मुकदमा नहीं हारा था, कभी कोई केस नहीं हारा था। तो संयोगवश उसका बेटा भी वकील बनकर उसी कोर्ट में आ गया। देखो पहले जो है ऐसा होता था, हमें भी याद है कि पहले पुराने ज़माने के अंदर पुश्तैनी काम जो है वो चला करते थे। जो पिता का कारोबार है वो पुत्र संभालता था। वकील का बेटा वकील बनता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, अध्यापक का बेटा अध्यापक बनता था, सैनिक का बेटा फौजी बनकर जो है सैनिक बनकर फौज में जाता था। और गांव के अंदर भी लोहार का बेटा लोहार का काम करता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करता था। तो ये पुश्तैनी काम चलते थे। किसान का बेटा किसानी करता था। तो खैर मेरा कहने का भाव ये है कि वो बच्चा, उसका पुत्र भी जो है वकील बनकर उसी अदालत उसी कोर्ट में आ गया। अब कत्ल के एक केस में जो जिस व्यक्ति ने कत्ल किया था उस पार्टी का वकील था पिता, और जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ था उस पार्टी का वकील था बेटा। तो दोनों पिता पुत्र एक ही केस में आमने सामने आ गए। पिता नामी वकील था और पुत्र का ये पहला केस था। केस शुरू होने से पहले पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। पिता ने भी जो है प्रसन्नता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अब जज साहब के सामने जो है केस की सुनवाई शुरू होती है। दोनों वकील अपने अपने गवाहों और दलीलें, गवाहों के बयान और दलीलें पेश करते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है, बहुत देर तक बहस होती रहती है। अंत में जो जज साहब ने फैसला सुनाया, पूरे सभी गवाहों के बयानों को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद जो जज साहब ने फैसला सुनाया, उसको सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उस केस में पुत्र जीत गया और पिता हार गया। नामी वकील जो पिता थे उनकी पहली हार थी। तो उन्होंने उसी समय भगवान का धन्यवाद किया, हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और अपना गाउन उतारकर वकालत से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने वहाँ पर कहा सभी के सामने कि मेरे जीवन की साधना आज पूर्ण हुई है। मेरे जीवन में, मेरे दिल में ये अरमान था कि मेरा बेटा भी एक दिन नामी वकील बनकर मुझसे आगे निकले, मुझे हराकर मुझसे आगे निकल जाए। तो आज मेरे जीवन की वो साधना पूरी हो गई है। अब मुझे वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहते हैं वो बच्चे बड़े खुश नसीब होते हैं कि जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। प्रायः हम देखते हैं कि माँ के गुणों का बहुत गुणगान होता है, होना भी चाहिए। माँ का गुणगान भी होना चाहिए। माँ का भी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। माँ अपने मन की जो कोई बातचीत है, कोई दुख सुख है या प्यार है, वो अपने बच्चे के सामने प्रदर्शित कर देती है, अपने मन का बोझ हल्का कर लेती है। लेकिन पिता कभी भी अपने मन की बात को किसी से नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। सब दुख दर्द जो हैं वो अपने दिल में ही दबा कर रहते हैं। शायद यही कारण है कि हार्ट अटैक की समस्या भी पुरुषों को ही ज़्यादा होती है। मैं अगर पिता के बारे में कोई बात ना कहूँ, उनकी प्रशंसा में दो शब्द ना कहूँ तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो
मैं 2 पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ पिता के सम्मान में। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।